गाइस, सो आज मैं आप लोगों को वी लुकअप पढ़ाने वाला हूँ, पूरा बेसिक टू एडवांस। आज तक अभी आप लोग को यूट्यूब पे इस तरीके से नहीं बताया होगा। शुरू में बहुत दिक्कत होता है, बट मैं उस तरह तरीके से बताऊंगा जिस तरीके से शुरू में लोग बहुत आसानी तरीके से सीख सकते हैं वी लुकअप। सो गाइस, मैं आप लोग को एक्सेल में बहुत अच्छे तरह से सिखाऊंगा, और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, और इस चैनल पे एवरीडे जरूर बने रहे। सो गाइज, पहले इस डाटा को मैं फॉर्मेटिंग कर दे रहा हूँ, क्योंकि डाटा बहुत रो फॉर्म डाटा है जो बहुत ख़राब लग रहा है। तो इसको फॉर्मेटिंग कर दे रहा हूँ, उसके बाद वी लुकअप मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, अपने आप साइज ले लेगा। एंड इसमें हम लगा दे रहे हैं बॉर्डर। बॉर्डर अच्छा लगेगा, बॉर्डर लगाने पे बहुत बढ़िया तरह डाटा लगता है। तो यहाँ से आके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, ऑल बॉर्डर लग गया, और उसको यहाँ से यहाँ बोल्ड कर देंगे। सो गाइस, हेडिंग थोड़ा, टाइटल थोड़ा बोल्ड बोल्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड गाइस, इसमें हम शॉर्ट लगा देते हैं, शॉर्ट फिल्टर। फिल्टर यहाँ से ऐड कर देंगे। तो गाइस, फिल्टर ऐड हो चुका है, और यहाँ से डबल क्लिक कर देंगे पहले, और इससे सेंटर अलाइन कर देते हैं। अब गाइस, मैं आप लोग को वी लुकअप पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, वी लुकअप मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ। सो पहले मैं इस डाटा को यहाँ से कॉपी करना है, कंट्रोल+C। एंड यहाँ से भी आप टैप करके कॉपी कर सकते हो। करने के बाद गाइज, यहाँ पे हॉरिजेंटल ले लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, बोलिए हॉरिजेंटली। सेलेक्ट करने के बाद गाइज, यहाँ पे आ जाना है आप लोग को पेस्ट, जो पेस्ट ऑप्शन आप लोग को होम टैब में पेस्ट ऑप्शन जो दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। और उसको बाद यहाँ पे जो ट्रांसपोज यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद गाइज, ये पूरा हॉरिजेंटली टाइटल ले लिया हॉरिजेंटली टाइटल। इस पर डबल क्लिक कर देंगे, रिसाइज डाटा ले लेगा। तो करने के बाद गाइज, सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कंट्रोल इक्वल टू दबा के, यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है इसको, और यहाँ पे इंटर टैप कर देना है। इंटर टैप हो गया। उसके बाद यहाँ से हमें आईडी लेना है गाइज, नेम। तो नेम लेने के लिए यहाँ पे इक्वल टू लगाओ। इक्वल टू लगाने के बाद, इक्वल टू पर टैप करने के बाद, मैं इसमें वी लुकअप फार्मूला ऐड करने वाला हूँ, जो आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्योंकि वी लुकअप बहुत थोड़ा लेंदी फार्मूला होता है। फर्स्ट टाइम अगर आप लोग बढ़िया तरीके से नहीं देखोगे तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा। हम आप लोग को उसी तरीके से समझाएंगे जो आप लोग जल्दी से रिकवर कर सकते हो। सो गाइज, इक्वल टू टैप करने के बाद वी लुकअप जो यहाँ है, इस पर डायरेक्ट टैप नहीं करना है। यहाँ पर टैप बटन, जो कीबोर्ड में आपको टैप बटन आप लोग को दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। टैप बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ फार्मूला ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे वैल्यू, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमें एम्प्लॉय लेना है, ये लुकअप वैल्यू है। एंड गाइज, इसको कॉमा लगाकर टेबल एरे, तो टेबल एरे पूरा टेबल हमें लेना है, पूरा टेबल को हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर गाइज, यहाँ पे कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद क्या बोल रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमें कहाँ से मिलेगा, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, इंडेक्स 5। तो यहाँ पर हमें इंडेक्स नेम लेना है, जो आप लोग को ये नेम जो दिख रहा है, नेम लेना था। नेम कितना नंबर पे है, इंडेक्स 2 नंबर पे। 2 नंबर के बाद यहाँ पे जीरो लगा देना है। जीरो लगाने के बाद गाइज, यहाँ पे हमें कोष्ठ बंद करना है। कोष्ठ बंद करने के बाद गाइज, यहाँ पे हमें इंटर टैप करना है। इंटर टैप करने के बाद गाइज, यहाँ पे आप लोग को एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम आ गया। आप लोग को एम्प्लॉय नेम यहाँ पे दिख रहा है, एम्प्लॉय नंबर 1। यहाँ पे पहले इसे डबल क्लिक कर ले रहा है, एडजस्ट कर लेगा। और यहाँ पे हमें ऐसे क्लिक करने पे यहाँ पे एरर बता रहा है गाइज। तो एरर बताएगा,
यहाँ से हमें डिलीट कर देना है पूरी कॉलम। तो एरर बता रहा है बिकॉज इसमें हमें फार्मूला यूज नहीं हुआ है बढ़िया तरीका से। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे अगर आप लोग फिर ऐसे करोगे, वी लुकअप टैब बटन प्रेस करना है एंड हमें अब कौन सा डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट लेना है, डिपार्टमेंट लेना है। तो पहले तो हमें यहाँ पे बोल रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमें ये सेलेक्ट करना है जो एम्प्लॉय आईडी है। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा बटन पे क्लिक करना है, टेबल एरे, तो पूरा ऑल टेबल हमें सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद हमें कॉमा बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या है यहाँ पे बता रहा है कॉलम इंडेक्स। तो कॉलम इंडेक्स जो हमें कौन सा डिपार्टमेंट लेना है, डिपार्टमेंट डाटा लेना है। तो यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट कितना इंडेक्स पे आ रहा है, 1 2 3 यहाँ पे 3 टैप करना है कीबोर्ड पे। 3 टैप करने के बाद गाइज फिर यहाँ पे कॉलम लगाकर हमें रेंज सेलेक्ट करना है, तो 0 सेलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पे कोस्ट बंद करनी है। बंद करने के बाद फाइनेंस, जो इसका फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस आ रहा है, इस तरह से आ रहा है सारा। तो इस तरह से हम और भी ले सकते हैं, बट हमें ड्रैग सीखना है तो मैं पूरा आप लोग को ड्रैग भी सिखाऊंगा। पहले मैं ये हम आप लोग को सिखा दे रहा हूँ। तो फिर इसको अब लेना है कंट्रोल टैप करना है वी लुकअप, ठीक है। तो गाइस डायरेक्ट इंटर टैप करिएगा तो यहाँ पे एरर आएगा। टैब बटन प्रेस करना है। टैब बटन प्रेस करने के बाद गाइस यहाँ से आप लोग फिर यहाँ से पहले हमें एम्प्लॉय आईडी लेना है। एम्प्लॉय आईडी लेने के बाद कॉलम लगाना है। कॉलम लगाने के बाद यहाँ से डायरेक्ट एरे एरे लगाना है। एरे लगाने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे हमें इंडेक्स डिपार्ट सैलरी में सैलरी कितने इंडेक्स पे, 4 इंडेक्स पे आ रहा है, देखो 1 2 3 4 4 पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रेंज 0 सेलेक्ट करना है, टैप करना है कीबोर्ड पे एंड इंटर टैप कर देना है। टैप करने के बाद सैलरी आ जाएगी। इसी तरह से हमें ज्वाइन भी लेना है। तो गाइज मैं इससे आपको समझा देना चाहता हूँ। तो क्या करनी है सबसे मेन, यहाँ पे हमें ड्रैग करना है। तो ड्रैग तो नहीं हो रहा है, तो ये फर्स्ट आप लोग देख लिए। ड्रैग अप करना है तो सीधा डायरेक्ट हम यहाँ से ड्रैग करेंगे तो एरर आएगा। आ रहा है एरर, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो हमें ड्रैग करके देखना है डाटा, कंट्रोल डिलीट करना है पूरा डाटा। तो यहाँ पे आकर ये पहले बढ़िया तरीका से मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, उसके बाद ड्रैग बताऊंगा क्योंकि डाटा है, मतलब इतना मैं बता दे रहा हूँ। यही फार्मूला हम ले लेते हैं, यही फार्मूला ले लेते हैं। बस यहाँ पे इंडेक्स चेंज करनी है 4। फिर यही फार्मूला ले लेते हैं, यहाँ पे इंडेक्स टाइप करनी है 5। फिर यहाँ पे इंडेक्स टाइप करनी है 6। तो ये यहाँ पे एरर बता रहा है। क्यों एरर बता रहा है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एरर का मुख्य रीजन यहाँ पे पूरी कॉलम सिलेक्ट हो जाए। तो मैं फिर से इसको यहाँ पे सेलेक्ट है टेबल एरे पूरा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने 3 4 5 5 ज्वाइनिंग डेट तक ये डबल टैप हो चुका है, इसे हम डिलीट कर दें। तो यहाँ से इसको राइट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट, इसे हटा देनी है क्योंकि ये ज़्यादा रो आ गया था इसमें। तो गाइज इतना आप लोग देख लिए कि किस तरह से फार्मूला ऐड करना है। यहाँ पे
यहाँ पे गाइज अब यहाँ से हम 2 लेंगे, एम्प्लॉय आईडी 2। तो गाइज खुद ब खुद अपने आप पूरी चेंज हो जाएगा गाइज। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे चेंज करोगे एम्प्लॉय 3, यहाँ पे चेंज करोगे 4, यहाँ पे चेंज करोगे 5। तो ये अपने आप हो रहा है, बट अब इसमें हमें ड्रैग सीखना है, ड्रैग कैसे किया जाता है। तो ड्रैग करने के लिए सबसे पहले हम इसको लॉक लगा देंगे। लॉक लगाने के लिए आपके लैपटॉप अगर यूज कर रहे हो तो Fn बटन प्लस F4 पे क्लिक करना है। कीबोर्ड आप लोग यूज कर रहे होंगे तो डायरेक्ट F4 टैप करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद Fn F4 होगा, उसके बाद F4 इसको भी लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद इसको एंटर टैप करना है। एंटर टैप करने के बाद अब हमें यहाँ से ड्रैग करना है। तो ड्रैग करते हैं तो वही डाटा फिर वापस आ जाता है। तो ये तो प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं एक और ट्रिक मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे 1 टैप करना है, 2 इंडेक्स मुझे यहाँ पे ऐड कर देना है, 4 5 5। तो इंडेक्स मुझे यहाँ पे ऐड कर देना है और यहाँ से हमें इसको डिलीट करके हमें इस पे क्लिक करना है, 2 पे क्लिक करने के बाद अब इंटर टैप करना है। अब इसे ड्रैग करोगे तो एरर नहीं आएगा। एरर नहीं ना आ रहा है, तो अब ड्रैग हो जा रहा है। ऐसे यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करोगे तो हो जा रहा है, पूरा डाटा ऐड ड्रैग हो जा रहा है। तो इस तरह से बड़ा बड़ा डेटा को आप लोग इसी तरह से करोगे। और यहाँ पे थोड़ा अच्छा तरीका से फॉर्मेट नहीं लग रहा है, बट पहले हम देख लेते हैं फार्मूला अच्छे तरह से ड्रैग हुआ है या नहीं। तो एम्प्लॉय आईडी 5 का है, 5 का यहाँ से ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद कितना सैलरी है, 90,652, सही है, मैच कर रहा है। और डेट 2020, जो पूरा मैच कर रहा है, सही है। बट हमें ये नहीं लगाना है गाइस, ये एरर एरर नहीं देगी, बट डाटा फॉर्मेट बहुत ख़राब लगेगा। कोई भी आप लोग को बॉस या कोई भी डिपार्टमेंट में अगर आप लोग जॉब करते हो कोई भी कंपनी में, वहाँ पे अच्छा तरीके से फॉर्मेट तैयार मतलब फार्मूला यूज नहीं है और डैशबोर्ड अच्छा नहीं लगेगा। तो टेबल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग वहाँ पे प्रिंट करके दोगे तो टेबल अच्छा नहीं लगेगा, इस वजह से थोड़ा ख़राब लगता है कंपनी को। तो यहाँ से पहले इसे डिलीट करना है, तो शिफ्ट सेल लेफ्ट, तो पूरा ये इधर अगर डिलीट करोगे तो पूरा यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि इससे ये इंडेक्स फार्मूला लगा यूज हुआ है उसमें, बोला ना, पूरा एरर आएगा। तो गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तो एरर आ रहा है इसमें। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग इक्वल टू इंडेक्स कैसे ऐड करना है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर इक्वल टू और उसके बाद रो एंड कोस्ट, चालू कोस्ट बंद करोगे तो इसका इंडेक्स आ जाएगा। इंडेक्स कितना है, सीरियल नंबर 5, और इस सेल में आ जाएगा। तो भाई 5 इंडेक्स अपने आप ऐड हो जाएगा। तो आप कहीं पे भी ऐसे करोगे, जैसे कि इक्वल टू रो एंड कोस्ट बंद, कोस्ट चालू कोस्ट बंद एरर, तो इसका अपने आप इंडेक्स ले लेगा सीरियल, जैसे 11 11 यहाँ से अपने आप खुद ब खुद ले लेगा। जहाँ पे भी आप लोग करोगे वहाँ पे अपने आप ले लेगा। तो क्या करना है, यहाँ पे हमें इंडेक्स लगाना है। यही एरर दिया है, जो इंडेक्स हम ऐड किए थे ना, तो इंडेक्स तो हम इधर डिलीट कर दिए, तो यही यहाँ पे एरर दे रहा है, बाकी पूरा बढ़िया है। तो यहाँ पे
रो, और यहाँ पे हमें -1 इंटर टैप करना है, तो एम्प्लॉय आईडी 5। अब देखते एरर आ रहा है कि नहीं। तो एम्प्लॉय आईडी 5 ऑपरेशन और 90,652 जो सैलरी है एंड डेट। तो बढ़िया है, मतलब इस तरह से आप लोग कर सकते हो और ड्रैग भी कर सकते हो, तो आप एरर नहीं देगी। ठीक है, अगर हो सकता है तो आप लोग ये भी देख लो, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। फार्मूला ऐड हो चुका है। इस तरह से आप लोग जितना भी फार्मूला है, जैसे आप लोग अब यहाँ पे हमें 6 देखना है, एम्प्लॉय आईडी 6 का डाटा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 7 का डाटा, यहाँ से हम देख सकते हैं 8 का डाटा, यहाँ से हम देख सकते हैं 9 का डाटा, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग बहुत बड़ा बड़ा डाटा रो फॉर्म में होता है ना, उसे कैसे देखना है, मतलब किसी एक कॉलम के, जैसे कि क्या होता है, अगर आप लोग कोई भी कस्टमर के पास, अगर आप लोग को कोई भी कस्टमर का कॉल आता है, तो आप लोग पे पूछता है आपका बैंक अकाउंट नंबर कितना है, आधार नंबर कितना है, तो वहाँ पे सिर्फ आप ही का डाटा नहीं है, वहाँ पे लगभग करोड़ों डाटा होता है, तो करोड़ों डाटा में से खोजना बहुत मुश्किल होता है। तो उस पे भी वी लुकअप का यूज होता है, जो अगर आप लोग इसे जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, अगर आपका एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे 5 है, तो एम्प्लॉय आईडी हम यहाँ पे टैप करेंगे, आपका पूरा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट से हो, कितना सैलरी है, कितना ज्वाइनिंग डेट कब हुआ है, सब आ जाएगा। जैसे कोई एम्प्लॉय, मतलब कोई कंपनी है, उसमें एम्प्लॉय बहुत सारा एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसका हमें डाटा देखना है, किसका कितना सैलरी है, कितना सैलरी इसको पैड करना है, तो यहीं से हम देख सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी उसका डालेंगे, और जैसे कि यहाँ से एम्प्लॉय आईडी 6 डालते हैं, 6 का बंदा जो एम्प्लॉय है वो मेरे पास आया है कि मेरा सैलरी अभी तक नहीं मिला, ज्वाइनिंग बहुत पहले हुआ था। अगर वो झूठ बोल रहा है, वो बोलेगा कि मेरा सैलरी 1 लाख है, तो हमें लगेगा हाँ भाई झूठ भी बोल सकता है, तो अब मैं उसका पहले एम्प्लॉय आईडी पूछूंगा। उसको आईडी कार्ड मिलता है, एम्प्लॉय आईडी, जिसको जो भी एम्प्लॉयर होता है उसको आईडी कार्ड मिलता है, उसको उस पर एम्प्लॉय आईडी लिखा रहता है। तो हमें उसका एम्प्लॉय आईडी 7 है, तो उसका पूरा डाटा देखेंगे, 7 ऐड करके उसका डाटा देखेंगे। नेम एंड सेल डिपार्टमेंट से है, सैलरी इतना है उसका 85,206 एंड ज्वाइनिंग डेट 2020 में किया था। तो इसी तरह से मैं उसका पूरा डाटा देख लूँगा। बहुत सारा डाटा है, 10,000, 20,000, बहुत सारा, 1 लाख, 1 करोड़, तो इस तरह से उसका हम डाटा निकाल सकते हैं। तो गाइज इस तरह से कोई नहीं बताएगा आप लोग को यूट्यूब पे। आप लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। लुकअप आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है, बेसिक टू एडवांस। अगर आप लोग को कंप्लीट नहीं तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आप लोग को गारंटी है कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं भी लर्नर था बट अब पूरा सीख गया हूँ। हम जिस तरीक़ा से सीखे उस तरीक़ा से आप लोग को बताया हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत है जो जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन ये आपको पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। एक बार नहीं आया, दोबारा देखो वीडियो, तिबारा देखो, समझ जाओगे। और फार्मूला नोटबुक पर लिखो, उसको याद करो, बिकॉज आपको कभी और यूज करना पड़े तो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि ऐसे तो पूरा बताता ही है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे टैब करो, वी लुकअप, यहाँ पे टैब बटन पे क्लिक करना, कीबोर्ड से इंटर नहीं टैप करना, एरर आएगा। यहाँ पे आप लोग को पूरा बताएगा। लुकअप वैल्यू हमें एम्प्लॉय आईडी लेना है, जो एम्प्लॉय आईडी, रोल नंबर, ये सब लुकअप वैल्यू होता है, जहाँ से हम रोल नंबर देख कर उसका डाटा निकाल सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी देख कर उसका डाटा निकाल सकते हैं। या लुकअप वैल्यू आप नेम भी ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे हमें चेक करना था एम्प्लॉय आईडी से। एम्प्लॉय आईडी सबका अलग अलग होता है, लेकिन नाम सेम भी हो सकता है। तो ज़्यादातर एम्प्लॉय आईडी, रोल नंबर और एम्प्लॉय आईडी होता है, क्योंकि नंबरिक फॉर्म में डाटा यूनिक होता है और प्राइमरी की होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करना है एंड टेबल एरे। टेबल एरे पूरा टेबल हमें सेलेक्ट करनी है, और
है टाइटल नहीं सेलेक्ट करना है, सिर्फ टेबल सेलेक्ट करना है पूरा। उसको बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5, 5 तक इंडेक्स नंबर है। तो यहाँ पे हमें पहले लेना है, हमें एम्प्लॉय तो हम ले चुके हैं, यहाँ पे सेलेक्ट किए इसको। और हमें नेम लेना है, तो नेम लेना है, टू सेलेक्ट करना है, टू इस पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे इस पे तो टू सेलेक्ट हो जाएगा। उसको बाद गाइज आप लोग यहाँ पे यहाँ पे टू टैप करना, ठीक है गाइज, टू टैप करना और यहाँ पे रेंज लुकअप 0 लगा देना है, उसको इंटर टैप करना है। तो आप लोग फार्मूला सीख गए होंगे बढ़िया तरीका से। और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और भी दोस्तों के पास, और इस चैनल पे बने रहे।